अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे हैं या बुरे भाव आ रहे हैं तो उनमें ये 10 बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से, भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए, बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ अन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना क्या बात थी। तो उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था कि हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे चिंतन करते हुए बनाया ऐसे। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया, होश में, नरक जाने वाली बात मत सोचो, अरे संतों को पवाओ जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया, सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही, वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा आप तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ ना कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव, जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना, नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? तो उस समय लाडले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, है वो तो भगवत स्वरूप, तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया, तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकरी पाते। हाँ ये बात आपकी मान, तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। और हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवत अर्पित प्रसाद और वृत्ति, भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ।
यहां वर्णन कर रहे हैं, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया, नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया। अब आज उपवास कर दो, जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना, तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के नहीं, आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी, बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती है पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100, 200, 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं, जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है, वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते थे, सही कहते, कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। कुएं का जल अपने आप में पौष्टिकता से युक्त होता है, जो हमें चाहिए। आज देखो जल की समस्या हो गई, पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे हैं। कहां जल, और कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया, या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम, अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है कि आप सुंदर कुआं से जल लें या सरोवर से जल लें या आप नदी से जल लें। हाँ, स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है रोज यमुना स्नान और रोज यमुना जल ही पान। हमारे वृंदावन के समस्त भगवत स्वरूपों का स्नान यमुना जल से ही होता था, हो रहा है और होता ही रहेगा। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में भरकर यमुना जल ही जाता है। वो कपड़ा से ऐसे ढके, जब हम 2 बजे परिक्रमा देते थे तो एक महाभागवत है, वो किसी को छूते नहीं, दूर से कहते छूना मत, बिहारी जी के लिए जल जा रहा है स्नान के लिए बिहारी जी का। फिर चौथा है आपका परिकर, जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या आप समुदाय, वो कैसा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। 5वां है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया, रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था, पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था। इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य,
इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं। अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोषमय संसार है। अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हो तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी। ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जाए तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड। उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आपको इस बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो, कभी कोई आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहाँ कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दो उसमें, वो इतनी बड़ी लगती है, उसमें चिप पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कह रहे दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पांच भौतिक शरीर। हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला, अरे यही जीवन का परम सुख मिलेगा, सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य, वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव में। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते हैं। देखो अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं, ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए।